दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई कमी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मौसम सुहाना। दिल्ली में अब न्यूनतम तापमान में भी हो सकती है बढ़ोतरी, 27 से 29 डिग्री तक आज दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का दावा, मानसून से पहले नालों की डी सिल्टिंग का 66% काम पूरा, जलभराव से निपटने के लिए लगाएगा 190 बम। नोएडा में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, कई इलाकों में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। पेड़ गिरने से कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त, सड़कों पर रुकी वाहनों की रफ्तार। हीट वेव को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया एडवाइजरी, भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग को राहत कार्यों के निर्देश। बढ़ते तापमान को देखते हुए यूपी में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान, दोपहर 12 से लेकर 4 बजे तक घरों में रहने की अपील। नासिक में बिन मौसम बारिश से किसानों की बढ़ी समस्या, प्याज के नुकसान के साथ अंगूर के बाग हुए प्रभावित। मुंबई में प्री मानसूनी बारिश ने दस्तक, रिमझिम बारिश ने मुंबई वासियों को गर्मी से राहत दी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने दी हीट वेव की चेतावनी, कल यानी रविवार तक भीषण गर्मी के आसार। यूपी के प्रयागराज में जबरदस्त धूप और लू, रास्तों पर छाया सन्नाटा। वाराणसी में धूप और गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित, दोपहर में घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बिहार के बगहा में जबरदस्त आंधी तूफान, कई इलाकों में बिजली भी गिरी। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन, किरण रिजिजू ने दी जानकारी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, संजय कुमार झा, कनिमोझी और शशि थरूर को मिला मौका, सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में भी डेलीगेशन। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोले शशि थरूर, कहा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, मुझे जहां जरूरत होगी वहां मिलूंगा। सर्वदलीय डेलीगेशन करेगा अलग अलग देशों का दौरा, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर आरसी चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले भारत किसी द्वेष नहीं रखता, लेकिन विश्व कल्याण के लिए हमें शक्ति संपन्न होने की जरूरत, विष्णु देखी हमारी ताकत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्तराखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में अभिनंदन प्रस्ताव पारित, सीएम धामी ने इसे सेना के पराक्रम और भारत की संप्रभुता का प्रतीक बताया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना ओसामा की हत्या से की, कहा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा, पाकिस्तान को पैसे लेकर संवेदनशील जानकारी देने का आरोप, ज्योति समेत 6 लोग हुए थे गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में तुर्की के खिलाफ आक्रोश, शारदा विश्वविद्यालय ने इस्तांबुल विश्वविद्यालय और हसन विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया रद्द। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, 10 किलो सोने के बिस्किट की बरामदगी, 1 करोड़ 11 लाख बताई जा रही सोने की बिस्किट की कीमत। सूत्रों के हवाले से खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को हर मोर्चे पर खानी पड़ी शिकस्त, वायुसेना ने एयर डिफेंस गन से पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन को किया था नाकाम। एनआईए ने पुणे स्नीपर मेडुल केस का किया पर्दाफाश, कुख्यात आतंकवादी अब्दुल्ला फयाज शेख और तलगा खान को इंडोनेशिया से लाया गया मुंबई, दोनों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस वांछित है, दोनों आतंकवादी पिछले 2 साल से चल रहे हैं फरार, एनआईए की विशेष अदालत में दोनों आतंकियों की होगी पेशी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एसआईए ने चलाया छापेमारी अभियान, आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर सोपोर, बारामूला और गांदरबल में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। घुसपैठ को लेकर न्यू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से भारत में रहने वाले 23 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार।
डेलीगेशन के गठन के बाद बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा भारत ने आतंक को दिया जवाब। जेडीयू सांसद संजय झा ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश को बताया एक पाकिस्तान को बताया आतंक का गढ़। राजौरी के नौशेरा में आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियां जारी, नागरिक सुरक्षा के लिए बंकरों का हो रहा निर्माण। जम्मू कश्मीर में पुंछ में गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य जारी, भारतीय सेना जोर शोर से जुटी। अखनूर इलाके में नियंत्रण रेखा से सटे गांवों में सेना ने मोबाइल मेडिकल कैंप का किया आयोजन, लोगों को मुफ्त में दी जा रही दवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी के जवानों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान के खिलाफ दिखा लोगों में गुस्सा। जम्मू कश्मीर के डोडा में निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। नोएडा वेस्ट में सेना के संबंध में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह हुए शामिल। कुरुक्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह संधू ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को दी नसीहत, बोले राहुल कानून का करें पालन। आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा भारत की लड़ाई आतंकवाद से। मध्य प्रदेश डिंडोरी में बीजेपी सांसद फग्गन सिंह की फिसली जुबान, आतंकियों के लिए बोले हमारे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी, संसद के सत्र को बुलाने की रखी मांग। सेना पर बयानों को लेकर बोले कांग्रेस नेता अजय राय, कहा यह जातिवादी सेना नहीं, ये भारतीय सेना है, सभी को सम्मान करना चाहिए। मिर्जापुर के किसान के बेटे को लंदन में मिली बड़ी सफलता, लंदन के एक शहर में चुने गए मेयर। मिर्जापुर निवासी राजकुमार मिश्रा के लंदन में मेयर चुने जाने पर गांव वालों में खुशी का माहौल, परिजनों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। 5 साल पहले लंदन में एमटेक करने गए थे राजकुमार मिश्रा, 3 महीने पहले ही लेबर पार्टी ज्वाइन कर लड़ा मेयर का चुनाव। जौनपुर की पहलवान आस्था आनंद सिंह का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन, जीता सिल्वर मेडल। अजमेर के व्यापारियों ने तुर्की को लेकर जताया विरोध, तुर्की के फलों को बेचने से किया इनकार। केदारनाथ में बेहतर व्यवस्थाओं पर तीर्थ पुरोहितों ने जताया सरकार प्रशासन का आभार, कहा बढ़ती भीड़ के बाद भी धाम में यात्रियों को मिल रही है सुविधा। चमोली में रंग बिरंगे गेंदे के फूलों से सजने लगे रुद्रनाथ मंदिर, कल खुल जाएंगे भगवान रुद्रनाथ के कपाट। संखली में हो रहे अटल आसरा योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत, लोगों को किया जागरूक। ठाणे में एकनाथ शिंदे ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को दिया संदेश, कहा राष्ट्रों को अवगत कराने के लिए 7 सदस्यीय सर्वदलीय डेलीगेशन भेजेंगे। नागपुर में क्यूआर कोड के जरिए मंदिरों और मस्जिदों के दान वसूलने का फर्जीवाड़ा हुआ उजागर, एटीएस की कार्रवाई में पकड़ा गया गिरोह। उत्तराखंड में जोर शोर से चल रही चारधाम यात्रा, 17 दिन में 8,18,000 से अधिक श्रद्धालु हो चुके हैं शामिल। 13 मई को सबसे अधिक 60,820 भक्तों ने किए थे दर्शन। कल 53,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में किए दर्शन। कल 21,758 तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ धाम, संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे बाबा केदार की नगरी। कल तक 3,35,173 तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ धाम, 2 मई को खुले थे मंदिर के कपाट। कल 13,301 श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम, चरम पर दिखा बद्री विशाल के दर्शन का उत्साह। कल तक कुल 1,93,239 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम, 4 मई को खोले गए थे कपाट। कल 8,478 श्रद्धालु पहुंचे यमुनोत्री, 9,554 तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री पहुंचकर की पूजा अर्चना। कल तक 1,57,686 तीर्थयात्री किए गंगोत्री धाम में दर्शन, 30 अप्रैल को खोले गए थे कपाट। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना, एम्स का बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर, यात्री बताए जा रहे सुरक्षित।
इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूटा, सभी डॉक्टर सुरक्षित मरीज को लेने गए थे हेलीकॉप्टर। नागालैंड में असम के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, दोनों प्रदेशों के रिश्ते में बढ़ी नजदीकियां। मंगलुरु में इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया उद्घाटन। छत्रपति संभाजीनगर की पानी की समस्या को लेकर आदित्य ठाकरे ने किया विरोध प्रदर्शन, जल्द से जल्द समाधान करने की मांग। भुवनेश्वर के दुबना लोहा इस खदान का संचालन शुरू, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने किया उद्घाटन। मधेपुरा में मॉडल अस्पताल भवन का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया लोकार्पण, 34 करोड़ 47 लाख की लागत से बने अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था। रीवा के मऊगंज में कुएं में फंसा बुजुर्ग बाहर निकालने में एसडीआरएफ ने निकाला बाहर। रियासी में सलाल बांध के पास जंगल में लगी भीषण आग, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मोतिहारी में 6 यूट्यूबर को पुलिस की वर्दी और नकली हथियार लेकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, सभी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर में तेज रफ्तार कार से खतरनाक स्टंट, हादसे में बाल बाल बची जान। रामपुर के बुशहर के शानेरी बनाया गया बिश्री मेला, देव आगमन के साथ हुई शुरुआत। रेशम कीट पालन में उधमपुर जिला प्रदेश में अव्वल, अब साल में 2 बार रेशम कीट पाल रहे किसान। उत्तरी गोवा में बीजेपी कार्यकर्ता मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की शिरकत। इंदौर में मैन मेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। उज्जैन ग्रामीण में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा, लोगों की सुनी समस्याएं। मथुरा में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों से पूछताछ जारी, पुलिस कार्रवाई की तैयारी में जुटी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को दी 2 पाइपलाइन की सौगात, पीतमपुरा में नई जल पाइपलाइन का किया उद्घाटन। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा का किया दौरा, अफसरों को दिए एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के निर्देश। मुंबई पुलिस की एक और ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अफसर की नियुक्ति, आईपीएस ऑफिसर भारती सिंह को बनाया गया इंटेलिजेंस महकमे का प्रभारी।